दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप बिल्कुल आपके अंदर से झकझोर जाओगे और ये कहोगे कि ये ऐसा भी हो सकता है। दरअसल बात कर रहा हूँ पिछले जुलाई महीने के आखिरी हफ्ते में एक 12 साल की लड़की को अचानक से पेट में दर्द हो जाता है और वो लड़की अपनी माँ से बताती है। उसकी माँ जब उसको हॉस्पिटल में लेकर जाती है तो दरअसल वो लड़की प्रेग्नेंट पाई जाती है। लगभग वो 12 साल की लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट पाई जाती है। तो जब उसकी माँ प्रार्थना पत्र लेकर थाने में जाती है तो वहाँ पर उसकी लगभग 30 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है यूपी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है अयोध्या, और इसी का एक गांव पड़ता है। जिस गांव में एक परिवार होता है, जिस परिवार में 4 बेटियां और एक लड़का और एक उसकी माँ। पिता का दरअसल पहले ही इंतकाल हो चुका था, पिता पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस लड़की की जो कि 12 साल की, महज 12 साल की लड़की के साथ जो कृत्य वहाँ अयोध्या जैसी पवित्र जगह पर हुआ है, वो आप लोगों को सुनकर बहुत दुख होगा। क्योंकि वहाँ के एक मुस्लिम बहुल इलाके में एक लड़की के साथ लगभग बहुत ज़्यादा बार रेप किया गया और उस रेप के कारण ही वो लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट हुई। और जब ये चीज़ें लगभग योगी आदित्यनाथ जी ने जब इस पूरे प्रकरण पर अपना शिकंजा कसा, तब जाकर उस लड़की को थोड़ी न्याय मिलने की कोशिश होने वाली है। दरअसल जो जिस व्यक्ति ने उस लड़की का रेप किया था वो उसे वहाँ के जो सपा पार्टी के वो उसके साथ लिंक बताए जाते हैं। वो सपा पार्टी से उसके जो है तार जुड़े हुए बताए जाते हैं। वो सपा का एक कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है, इसलिए उस पर ज़्यादा दबाव नहीं दिया गया था। लेकिन अब जब ये पूरा मामला प्रकरण में आया, दरअसल उस लड़की की एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं की गई थी क्योंकि उस जहाँ पर चौकी चल रही थी वो उसी मोहित खान जो है उसकी उसके घर पर उस पुलिस वालों की चौकी चल रही थी। और इसमें एक लड़का और बताया जाता है, राजू, जो कि उस पूरे प्रकरण में उस लड़की के साथ अहवानियत का जो शिकार वो लड़की हुई है, उस प्रकरण में पूरे में वो शामिल है। अब इन दोनों को जब कटघरे में लिया गया तो पता चलता है कि उस लड़की के साथ इन्होंने पहले तो उस लड़की को बहला फुसला कर बेकरी दो दरअसल एक बेकरी है जो कि अवैध जगह पर बनाई गई थी, उस जगह को भी योगी जी ने बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया गया है। वो बेकरी बिल्कुल फोड़ दी गई है, वहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। तो अगर हम बात करें उस लड़की की, तो वो लड़की बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है। वो लड़की अब लखनऊ उसको भेजा गया है, रेफ़र किया गया है और उसकी काउंसलिंग हो रही है क्योंकि उसे वो जो लड़की है 2 ढाई महीने की वो प्रेग्नेंट है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका अबॉर्शन कराना पड़ेगा, नहीं तो उस लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब बात करें मोहित खान के परिवार की, तो उनकी और सपा नेता जो अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, ये जो भी बड़े-बड़े पार्टियाँ हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई है कि इस मामले में, पूरे मामले में डीएनए टेस्ट होना चाहिए। और लेकिन जो मोहित खान का परिवार है वो भी इसी बात पर अड़ा हुआ है कि पहले पूरी जांच करिए, अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसको कितनी भी कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, पहले कोई भी एक्शन मत लीजिए। लेकिन वहाँ पर पहले ही बुलडोजर चला गया है। अगर बात करें लड़की के परिवार की, तो उसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है क्योंकि बाप की उसके 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है, उसका इंतकाल हो चुका है। तो अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो ऐसा न हो कि उस लड़की को कभी न्याय न मिल पाए। लेकिन उस राजू और मोहित खान को गिरफ्तार कर लिया गया और अभी जांच चल रही है। लेकिन अगर उस लड़की के घर में आप लोग जाकर देखें तो उसके घर में बिल्कुल ये जो पंखा होता है ये भी नहीं है। वहाँ पर किसी ने एक पंखा जो है उसमें उनको भेंट किया गया है। तो वो उसे लड़की, ये जो 2 लड़कियाँ होती हैं उनके परिवार में, वो जो 2 लड़कियाँ जुड़वा होती हैं। दरअसल एक लड़की को जो राजू होता है वो उसे लड़की को लेकर
बेकरी, जो बिस्कुट की बेकरी होती है उसमें कहता है कि आ जाओ तुमको बिस्कुट दिलाएंगे, और वो इसे ऐसे ही बहला फुसला कर वो अपने साथ उस लड़की को लेकर जाता है, और वहां जाकर मोहित खान उस लड़की के साथ रेप करता है। और रेप करने के बाद ये जो राजू था ये वीडियो बना रहा था, और मालिक के रेप करने के बाद जब ये राजू मोहित खान का नौकर होता है तो नौकर की भी हिम्मत बढ़ जाती है, नौकर ने भी उसके लड़की के साथ रेप किया। और फिर बात अगर यहीं तक थम जाती तो ठीक था, लेकिन आगे भी जाकर इस लड़की को डर दिखाया गया। वीडियो जो वीडियो बनाई थी उसके आधार पर इस लड़की को बार बार वहां पर बुलाया गया और इसके साथ बार बार रेप किया गया। लेकिन यहाँ पर जो चौकी चल रही थी वहां पर जब इस लड़की की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की तो वहां पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। वहां का एक नेता है जो कि शायद उसका अमित नाम है, उसे ये परिवार पहले तो एक सामाजिक संगठन, जो एक महिला सामाजिक संगठन चलाती है, उससे मिला। अब वो महिला आकर अब चौकी में आती है और कहती है कि तुम एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे है। तब वहां पर कहासुनी हो जाती है, और कहासुनी थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये सभी मोर्चा निकालते हैं और इस लड़की को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। और अब सभी का कहना है कि जितना जल्दी हो सके इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, और जो भी इसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हम भी हमारी वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उस लड़की की काउंसलिंग की जाए, अच्छे तरीके से उसका अबॉर्शन किया जाए, और जितनी भी सरकार के द्वारा हो सके उस परिवार को सहायता दी जाए। मेरी मांग यही है, मैं तो यही कहना चाहूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना है कि अगर समय रहते हुए वो लड़की पहले दिन ही अपने माँ को ये सब कुछ बता देती तो हो सकता था कि आगे उसके साथ ऐसा नहीं होना था। क्योंकि उस लड़की ने सोचा कि माँ अकेली क्या करेगी, माँ मजदूरी करती है, भाई छोटा है, पिता है नहीं, तब वो लड़की चुप रहती है। तो दोस्तों, ऐसा किसी के साथ न हो, हमारी तो यही इस दुनिया से, जनता से अपील है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।